स्टार्क और ब्लैक विडो की डेथ, कैप्टन का रिटायर होना, मार्वल के लिए यंग एवेंजर्स को स्पॉटलाइट में लाने का ये परफेक्ट टाइम है जिसकी शुरुआत ऑलरेडी एमसीयू में हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स जो आगे जाके यंग एवेंजर्स का हिस्सा होंगे। वांडा विजन में हमने वांडा के दो बच्चे देखे थे जिनका नाम है टॉमी एंड बिली, जो कि 100% आगे जाके यंग एवेंजर्स को ज्वाइन करेंगे। तो बिली एके विकन जिन्होंने कॉमिक और सीरीज में यंग एवेंजर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है, जिसके पास वांडा की तरह ही सारी सुपर पावर्स है, जैसे कि रियलिटी रैपिंग। ये कितनी ज्यादा खतरनाक पावर है इसका एग्जांपल तो हमने वांडा विजन में देख ही लिया था। क्लेयरवॉयंस, क्रिएशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन, ऐसी बहुत सारी पावर्स विकन पोसेस करता है। कॉमिक में इस कैरेक्टर का एक लव इंटरेस्ट भी होता है जो है हल्कलिन। हल्कलिन एंड विकन ये दोनों मार्वल के फर्स्ट गे सुपर हीरो कपल्स है। एमसीयू में अगर विकन को दिखाने वाले हैं तो हल्कलिन को भी आगे जाके दिखाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली इनका अपीयरेंस हमें सीक्रेट इन्वेशन इस मूवी में देखने मिल सकता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है टॉमी एके स्पीड, वांडा का दूसरा बेटा जिसके पास वांडा के भाई क्विक सिल्वर जैसे सारी शक्तियां होती है। मार्वल ने क्विक सिल्वर को वेस्ट कर दिया है, तो अभी स्पीड के साथ एक स्पीड स्टार सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करने का सबसे अच्छा मौका है। अगर इसका अपीयरेंस भी देखे तो वो ज्यादा क्विक सिल्वर से मिलता जुलता है। स्पीड के पास बस सुपर स्पीड ही नहीं, सुपर थिंकिंग एंड सुपर रिएक्शन भी है। विकन एंड स्पीड एमसीयू में दिखने वाले फर्स्ट यंग एवेंजर है। वैसे तो स्पाइडरमैन भी सॉर्ट ऑफ यंग एवेंजर्स है, लेकिन विकन एंड स्पीड के आने से ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि यंग एवेंजर्स हमें आगे चल के जरूर दिखेंगे। पीटर पार्कर एके स्पाइडरमैन ये यंग एवेंजर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट मेंबर होगा। स्पाइडरमैन ने ऑलरेडी एवेंजर्स के साथ मिलकर थैनोस के साथ फाइट की है। वो निक फ्यूरी के साथ भी काम कर चुका है, जो ओरिजिनली निक फ्यूरी तो नहीं था, लेकिन स्पाइडरमैन की फाइटिंग एक्सपीरियंस बाकी किसी भी इंट्रोड्यूस यंग सुपर हीरो से सबसे ज्यादा है। अभी तो नो वे होम के बाद में स्पाइडरमैन को प्रॉपर रिबूट मिल चुका है, जिसने उसे और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना दिया है। वैसे हमने हमारे चैनल पे स्पाइडरमैन की पूरी जर्नी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन में दी है, जाके देख लो। स्पाइडरमैन के एक्सपीरियंस के चलते बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो यंग एवेंजर्स को लीड करेगा। एंड इवन सीरीज और कॉमिक्स में स्पाइडरमैन ऑलरेडी यंग एवेंजर्स को लीड कर चुका है। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में इलाई ब्रैडली का फर्स्ट अपीयरेंस हो चुका है, जो कि आइज़ाया ब्रैडली द ब्लैक कैप्टन अमेरिका का ग्रैंडसन है। रेसिज्म के चक्कर में ब्लैक कैप्टन अमेरिका को कभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो वो डिजर्व करता है। उसे सबसे ज्यादा टॉर्चर किया गया है। ये कहानी एलाई बचपन से ही सुनते आ रहा है। एक ब्लैक सुपर हीरो होना कितना ज्यादा बुरा है ये आइज़ाया ब्रैडली ने एक्सपीरियंस किया था। वो नहीं चाहता था कि उसका ग्रैंडसन भी ये सब कुछ फेस करे, इसीलिए उसने कभी भी अपनी आइडेंटिटी लोगों के सामने नहीं आने दी। लेकिन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एंड में ये बात पूरी तरह से चेंज हो गई जब फैल्कन ने कैप्टन अमेरिका का टाइटल ले लिया। अब इलाई ब्रैडली भी आगे चल के जरूर यंग एवेंजर्स को ज्वाइन करेगा। उसे तो अपनी सारी सुपर पावर्स बर्थ से ही मिली थी। एंड कॉमिक में उसके पास एक शील्ड होती है, जिस शील्ड को हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में देखा है। एग्जैक्ट वही शेप की शील्ड पेट्रॉइड के पास भी होती है। इसे कॉमिक एक्यूरेट सूट में देखने के लिए हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लोकी के सीजन 1 में हमने किड लोकी का फर्स्ट लुक देखा था। लोकी सीरीज के पॉपुलैरिटी के बाद में मार्वल किड लोकी को ऐसे ही नहीं जाने देगा। मल्टीवर्स तो अब ओपन हो चुका है, तो एक मल्टीवर्सल सुपर हीरो जैसे कि किड लोकी को यंग एवेंजर्स में ऐड किया जा सकता है। किड लोकी के पास इतने ज्यादा सुपर पावर है, इसका अंदाजा तो इस बात से लगा लो कि उसने बचपन में ही थॉर को मार दिया था। लोकी सीजन 2 में लोकी पूरे मल्टीवर्स में घूमने वाला है, तो हमें नहीं लगता कि वो किड लोकी को वॉइड में ही अकेले रहने देगा। वैसे भी लास्ट के एपिसोड में ओल्ड लोकी ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया था, तो शायद किड लोकी को क्लासिक लोकी वॉइड से बाहर निकालेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो श्योर है कि किड लोकी जरूर वॉइड का किंग बन जाएगा। आखिर सबसे ज्यादा वॉइड के बारे में वही जानता है, एंड आगे जाके कौन से तो इवेंट में वो यंग एवेंजर्स की भी मदद करेगा। हॉकाई का टाइटल भी अब किड बिशप को मिल चुका है। वो बचपन से ही हॉकाई की फैन रही है, और हॉकाई के सीरीज में हमने दोनों को एक साथ काम करते हुए भी देख लिया है, जिस दौरान किड बिशप को अच्छा खासा फाइटिंग एक्सपीरियंस मिल चुका है। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उसने किंग पिन के साथ टक्कर ले ली है, और जितना हम किंग पिन को जानते हैं वो बंदा ऐसे ही किड बिशप को जाने नहीं देगा। और जरूर किड बिशप डेयरडेविल में भी दिख सकती है, जिस दौरान शायद वो स्पाइडरमैन से मिले और ऐसे उसे भी यंग एवेंजर्स में इंक्लूड किया जाएगा। और एक लीक इमेज में हमने देखा था कि किड बिशप कैंग के साथ लड़ रही थी। मिस मार्वल हमारी सबसे पसंदीदा कैरेक्टर है। ये तो एनिमेटेड सीरीज एंड कॉमिक में यंग एवेंजर्स का ही नहीं तो न्यू एवेंजर्स का भी पार्ट रह चुकी है। इन न्यू एवेंजर्स में कैप्टन मार्वल, ब्लैक पैंथर, वास्प जैसे कैरेक्टर थे, तो सोचो भाई इस कैरेक्टर में कितना ज्यादा पोटेंशियल होगा। मिस
मार्वल के पावर्स तो हमने सीरीज में देख ही लिए थे, उसमें ही हमें दो और यंग सुपर हीरो देखने मिले जिनका नाम है कैमरन और रेड डैगर, जिनका आई थिंक यंग एवेंजर्स में इतना ज्यादा बड़ा रोल तो नहीं होगा, लेकिन एज ए साइड कैरेक्टर वो जरूर हमें आगे देखने मिलेंगे। मिस मार्वल की पावर्स की बात करें तो उसकी क्यूटनेस तो है ही, जिससे अच्छे अच्छे को वो मार सकती है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास टेलीपोर्टेशन, शेप शिफ्टिंग, हीलिंग फैक्टर, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जैसी पावर्स है, और मूवी में हमें उसके पास टाइम ट्रेवल जैसी पावर्स भी देखने मिली थी। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है अमेरिकन चावेज। इस कैरेक्टर को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इंट्रोड्यूस किया गया था, और यंग एवेंजर्स में अगर सबसे ज्यादा पावर किसी के पास है तो वो अमेरिकन चावेज ही है। लिटरली ये बंदी अपने एक पंच से मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है। आपको एक और बात बता दे कि ये इकलौती ऐसी कैरेक्टर है जिसका पूरे मल्टीवर्स में कोई वेरिएंट नहीं है। एंड मूवी के एंड में हमने देखा कि वो अभी मार्वल के करंट यूनिवर्स 616 में ही रुक कर कमरताज में अपनी ट्रेनिंग ले रही है। उसने अपनी पावर्स को कंट्रोल कर लिया था, तो वो चाहे तो अपने पेरेंट्स को ढूंढने मल्टीवर्स जर्नी पे भी जा सकती है, लेकिन नहीं, वो यहाँ पे ही रुकी है। ये सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि आगे चल के मार्वल का अमेरिका चावेज को लेके और भी बड़े बड़े प्लान्स है। हमें लगता है कि इस कैरेक्टर का यंग एवेंजर्स में वैसे डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कुछ मेजर इवेंट्स में ही ये कैरेक्टर यंग एवेंजर्स में अपेयर हो सकती है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है स्कार। ये कैरेक्टर यंग एवेंजर्स में हल्क की जगह ले सकता है। सोचो, हल्क ने आखिर सकर से अभी स्कार को अर्थ पे ही क्यों लेकर आया? भाई सारे सुपर हीरो एक एक करके इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। तो जरूर स्कार भी आगे जाके यंग एवेंजर्स में ही जुड़ेगा। इस कैरेक्टर के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसपे हमने स्कार की कॉमिक ओरिजिन, एमसीयू ओरिजिन, इसके सुपर पावर्स और फ्यूचर रोल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो आई बटन में लिंक दिया है, जाके देख सकते हो। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है शूरी। ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर में शूरी ने आखिरकार ब्लैक पैंथर का टाइटल ले ही लिया। इसके सबसे कम चांस है कि वो यंग एवेंजर्स में आएगी। लाइक टी चला के जाने के बाद में शूरी के पास पूरा किंगडम है जिसे उसे संभलना है, एंड आगे चल के नमोर जैसे और भी थ्रेट्स वकंडा पे चलकर आएंगे। तो पॉसिबिलिटी तो फिलहाल कम है कि वो यंग एवेंजर्स के साथ लड़ते हुए दिखेगी। ऑल्दो वो यंग एवेंजर्स का पार्ट तो रहेगी, लेकिन बहुत ही कम टाइम यंग एवेंजर्स में रहेगी। आयरन मैन का नाम और उसके जैसा सूट लेके रीरी विलियम्स एकेए आयरन हर्ट ने भी एमसीयू में एंट्री ले ली है। आयरन हर्ट के पावर हम सब ने वकंडा फॉरएवर में देख ही लिए। इसके पास वो हर एक पावर से जो टोनी स्टार्क के पास थी। आयरन हर्ट के पास वाइब्रेनियम का भी एक्सेस है, तो सोचो वो कितना ज्यादा पावरफुल सूट बना सकती है। ये कैरेक्टर जरूर यंग एवेंजर्स में आयरन मैन की जगह लेगी। अब तक हमने जितने भी कैरेक्टर्स देखे उसमें से टेक्निकल नॉलेज तो इसी के पास है, तो ये कैरेक्टर्स यंग एवेंजर्स को पूरा टेक सपोर्ट दे सकती है। कैसी लैंग ये यंग एवेंजर्स की लास्ट मेंबर है जो कंफर्म आगे हमें एमसीयू में देखने मिलेगी। वैसे तो कैसी को कॉमिक्स में स्टेच्योर का टाइटल अपने फादर एंटमैन के डेथ के बाद में मिला था, तो शायद एमसीयू में अभी एंटमैन मारा जा सकता है। देन कैसी लैंग को एमसीयू में ज्यादा फोकस मिलेगा। कैसी लैंग के एमसीयू में पावर्स क्या होंगे, उसे सूट कैसे मिला, ये सब मूवी आने पे ही पता चलेगा। वैसे तो कॉमिक में वो 40 फीट बड़ी और एंड जितनी छोटी हो सकती है, एंड ये टोटल उसके इमोशंस पे डिपेंड करता है। अगर वो ज्यादा गुस्सा होगी तो ज्यादा बड़ी होगी, एंड जब गिल्ट फील करेगी तो फिर से छोटी हो जाएगी। तो स्टेच्योर का एमसीयू में फ्यूचर क्या होगा ये मूवी देखने के बाद ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मार्वल हर मूवी में एक एक करके सारे यंग सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो अब तक देखते देखते एमसीयू में टोटल 12 सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जरूर आगे जाके यंग एवेंजर्स की एक सोलो मूवी आएगी जिसका विलन मोस्ट प्रोबेबली लीडर ही होगा। लीडर की ओरिजिन स्टोरी आपके सामने आ रही है, उसको क्लिक करके देख लीजिए।